आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पी फॉर फिजिक्स। इस चैनल पे आपको मिलेगी फिजिक्स से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का एक यूनिक और बहुत इजी सॉल्यूशन, जिससे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या अपने बोर्ड एग्जाम में या फिर अपने स्टेट बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएं और इजीली फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को समझ पाएं, उनको आइडेंटिफाई कर पाएं और आराम से ही बिल्कुल हम धीरे धीरे चलेंगे, जिससे आप लोगों के अंदर मैं एक हैबिट बना दूं, जिसके हिसाब से आप एक आराम से फिजिक्स की एक लैंग्वेज जो होती है अपनी, उसको समझ पाएं। आप कैसे विजुअलाइज करेंगे न्यूमेरिकल्स को, आप कैसे विजुअलाइज करेंगे उनके जो डायग्राम्स बनते हैं उन सबको, क्योंकि जिस भी आदमी ने इन सबको विजुअलाइज करना सीख लिया, उन्होंने इसके न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस और फिजिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उन्होंने खुद अपने आप के लिए बना लिया। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, अभी हमने से एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ रहे हैं, जो बहुत बेसिक सा चैप्टर है आपका। तो उसमें हमने पढ़ा कि फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फिर हमने पढ़ा फैराडे लॉ क्या होता है, लेंज लॉ क्या होता है, किस तरीके से हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, फिर हम इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है कि हमारा छोटा सा टॉपिक की, जब हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोई हमने पढ़ा कि उससे बैक ईएमएफ जनरेट होता है, वो खुद की प्रॉपर्टी होती है किसी भी कॉइल के सोलेनोइड की। तो आज हम पढ़ेंगे उस वाली सोलेनोइड के अंदर अगर हम एक बैक ईएमएफ बनता है तो वो ऑब्वियसली बात हो किसका अपोज करेगा, अपने खुद के करंट का। तो कहने का मतलब हम जितनी ज्यादा उसमें करंट डालते रहेंगे अंदर, उतनी ज्यादा उसमें ईएमएफ बनता भी रहेगा। तो अगर हम ये वाला ईएमएफ देखें तो ये वाला ईएमएफ किसका अपोज कर रहा है, करंट का। तो जिस हिसाब से अगर कोई करंट का अपोज कर रहा है तो वो ऑब्वियसली बात है कि करंट को अपने अंदर नहीं आने देगा, लेकिन हम करंट को फिर भी उसके अंदर पहुंचाएंगे। अच्छा, अगर हम करंट को इस तरीके से पहुंचा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होना चाहिए, क्योंकि करंट तो जाना, क्योंकि जो ईएमएफ है वो तो अपोज कर रहा है करंट का, लेकिन हम करंट को जबरदस्ती उस वाली कॉइल के अंदर अंदर पहुंचा रहे हैं। तो कहने का मतलब हमें बाहर से काम करना पड़ेगा। तो हमने एक वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी, उसके हिसाब से क्या होता है कि जो हमारा पूरा वर्क होता है वो एनर्जी क्या होती है, आपस में इक्विवेलेंट होती है। तो वर्क कैन बी कन्वर्टेड, या वर्क इज एनर्जी, एनर्जी इज वर्क। तो कहने का मतलब जो हम एनर्जी लगाएंगे अपनी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, जिससे हम उस वाले करंट को उस वाली कॉइल के अंदर भेज दें, वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी फॉर्म में स्टोर होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब आप जितना उसमें करंट दोगे ईएमएफ उसका अपोज करेगा, लेकिन वो वाला करंट, क्योंकि हम बाहर से हम बैटरी की वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं, करंट को बढ़ाए जा रहे हैं, उससे क्या होगा कि जो कोइल के अंदर है उसमें क्या बन जाएगा, खुद का मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कहने का मतलब जो हमने करंट के द्वारा जो हमने करंट दिया है, वो करंट ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट होता है, एक एनर्जी में, और वो उसका उस वाली एनर्जी का नाम क्या है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। तो अब हमें जो बार बार करंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तो बाहर से वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी या करंट बढ़ाना पड़ेगा। तो उस चीज को बढ़ाने का बोलते हैं वर्क डन। तो जितना हम बाहर से वर्क डन करेंगे उतना ही तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि चलो वहां कहीं हीट का लॉस नहीं हो रहा है या कहीं भी इधर उधर लॉस नहीं हो रहा मैग्नेटिक फ्लक्स का भी, तो हम क्या मान के चलेंगे कि भाई जो हम यहाँ से वर्क डन करेंगे बाहर से, उतनी सेम एनर्जी किसमें स्टोर होगी, उस वाले इंडक्टर या फिर उस वाले सोलेनोइड के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक है ना, बहुत इजी टॉपिक है। अच्छा, हम क्या मान के चलते हैं कि जैसे हमने एक चीज पढ़ रखी थी अपने इंडक्टेंस वाले उसमें कि ई का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एल डी आई अपॉन डी टी। क्या होता है, एल डी आई अपॉन डी टी। सही है ना। यहाँ पे माइनस का निशान नहीं लगा रहे, या फिर लगा भी लेंगे तो वर्क डन नेगेटिव का आ जाएगा, तो उसका मतलब कि हमें बाहर से काम करना पड़ा है ऑल दैट। पर हम अपनी मर्जी के लिए यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं कि ई का एएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर मैं ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, एल डी आई अपॉन डी टी, और हमें ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ही चाहिए बस। ठीक है, अब हमें पता है पावर का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ठीक है, एक पावर का फॉर्मूला हमने और रखा है, पावर इक्वल्स टू वी आई, वोल्टेज इनटू करंट। पर यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ, करंट क्या होता है, आई। वोल्टेज क्या है, ईएमएफ, करंट क्या है, आई। ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, एल डी आई अपॉन डी टी, और ये वाली वैल्यू कितनी है, आई। ठीक है ना, और ये क्या है हमारा पावर। ठीक है, एक पावर तो हमारे हिसाब से ईएमएफ से ये निकल रहा है। एक पावर का फॉर्मूला हमने क्लास 11 में पढ़ा था, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो दोनों सेम ही तो है तो दोनों ही पावर, तो क्या होगी, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ये किसके बराबर होगा, एल डी आई आई अपॉन डी टी। तो डी टी से डी टी कट गया, तो ये हमारे क्या निकल गया, वर्क डन एल आई, और क्या बन गया, डी आई। अब हम क्या कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, जब हम कभी डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एल आई और डी आई। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा, सर डी लग रहा है, डी के साथ लगा, डब्ल्यू के साथ, डब्ल्यू का बन जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, एल बाहर आ गया, यहाँ पे आई है तो ये वाला आई भी नहीं अंदर रहना चाहिए, तो क्या हो गया, डी आई।
सही है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एल तो यहीं आ गया, आई का एक पावर इंक्रीज कर देंगे 1 + 1 और जितनी पावर ऊपर है उतनी नीचे लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा एल आई स्क्वायर अपॉन 2। तो कहने का मतलब जो हमारा वर्क डन होगा या फिर जो एनर्जी स्टोर होगी, वर्क डन और एनर्जी, ठीक है ना, वो कितनी होगी, हाफ एल आई स्क्वायर। कितनी होगी, हाफ एल आई। सो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर हमने पढ़ लिया था। तो इसका एक लास्ट सा छोटा सा टॉपिक और बचता है कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, कि अगर हम एक इंडक्टर लें तो उससे एक फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो उसके लिए क्या काम करते हैं हम, जो हमारी एनर्जी निकलती है उसको हम एक वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, एक वॉल्यूम के यूनिट से, ठीक है ना। तो जब हम कभी भी एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वो कर देता है हमें एनर्जी डेंसिटी या फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो नाम तो दोनों का टॉपिक सेम ही है, बस नाम थोड़ा अलग लगा जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एनर्जी को किससे डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम से, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे। अब हमें पता है जो एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है ना। हमें एल की वैल्यू से, आई की वैल्यू से, हमने सेल्फ इंडक्टर से फॉर्मूला पढ़ रखा है म्यू नॉट एल स्क्वायर ए अपॉन एल। हमने आई का फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा, आई का फॉर्मूला क्या है, अच्छा सोलर इंडक्टर सेम ही चीज होती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सोलर इंडक्टर होता है म्यू नॉट एम आई अपॉन एल, ठीक है। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या होगी, बी इंटू एल, और ये क्या होगी म्यू नॉट इंटू एन। तो ठीक है, इस वाले आई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इस वाले की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या आ गया, बी इंटू एल, और ये क्या आ गया म्यू नॉट एन, ठीक है ना। इसका क्या आ गया स्क्वायर। अब जब हम सोल्व करेंगे, जो चीज आपस में कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट करेंगे, तो क्या हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये क्या हो गया म्यू नॉट स्क्वायर और एन स्क्वायर, ठीक है ना। एल से एल कट गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया। तो हमारे क्या बचा, हाफ बी स्क्वायर ए एल अपॉन म्यू नॉट, ठीक है ना। और ये वैल्यू आ गई। अब हमने पढ़ा कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। अच्छा यहाँ पे एरिया लेंथ है, इसको मैं इसके नीचे ले आऊंगा एनर्जी के, तो ई अपॉन एल बनेगा, ठीक है। और ये क्या बन गया, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, या फिर क्या बन गई एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ठीक है ना। तो ये क्या था, एक बहुत सिंपल सा टॉपिक था जो कब किसके आगे आता है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर के आगे आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा एक टॉपिक खत्म। सो थैंक यू।